संसार में दुख है और दुख का कारण है, समझो। और ये कारण का भी निवारण है। जैसे आदमी कोई संत न होते जगत में जल जाता संसार जल कर राख हो जाती है। संत न रहते तो आज जितने सेठ साहूकार आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, पैसे वाले क्यों आते हैं ब्रज में? क्यों आकर संतों के चरणों में सुख शांति लौटते हैं? क्यों आकर पकड़ते हैं चरणों को प्रभु? कि जिसको अगर संसार से दुख है और पीड़ाओं का अनुभव हो रहा है भाई, तो छोड़ करके ब्रज में श्री जी के चरणों में आ। अब देखो, अब रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, बाहर में चूल्हे हैं और बारिश हुई भीग गए। हाँ वो तो बाबा बहुत। ये देखिए आप यहाँ कुटिया की स्थिति को देखिए कि मतलब चारों ओर से मतलब बिखरी हुई इस तरीके से इतनी परिस्थितियाँ खराब होने के बाद में, क्योंकि अभी मौसम है बारिश का और बारिश के साथ साथ में तूफान की भी बहुत परेशानी रहती है। मेरे कहीं आंधी आती है तो ये मतलब बहुत परेशानी रहती होंगी। और जो भी परेशानियाँ हैं उसके बारे में यहाँ बाबा महाराज के माध्यम से जानेंगे और सत्संग का भी भाव इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आप एक बार पहले देख लीजिएगा। अभी चल रहे हैं अंदर, आइए। ये राशन और आपको कई चीज की अभी आवश्यकता है फिलहाल में? आवश्यकता तो देखो कभी उसकी पूर्ति ना होती जीवन में, समझो ना। ये जीवन में कभी आवश्यकता पूर्ति ना है, जो है उसी में संतोष करके अपने जो है जैसे हो उसके अनुसार अपना निर्वाह करना है। जो महात्मा बन गए, महात्मा बनने के बाद भी है ना, और संसार की तमाम इच्छाओं को लेकर बैठा रहे, तो फिर महात्मा का भजन क्या करें? वो तो है इच्छाओं का है। जब आदमी ने त्याग किया तो फिर ये सब करके बताओ इतने आइटम ला दिए। ये सब श्री जी ने भेजे अपने गोकुल शादी के लिए। ये आटा है, चीनी है, दाल है, चीनी है, मसाले हैं, ये तेल है, बताओ इतने सामान है। अब बिना मांगे तो पहुंचा। अब क्या चाहिए? भोजन के लिए बस ये यही आते हैं श्री जी कोई ना कोई। बिल्कुल हम लोगों ने जितना सुख पूर्वक रहकर भजन करते हैं, तुम लोगों के जो कुछ है, तुम लोगों का प्रेम ही है। क्या है सब श्री जी को प्रेम मिल रहा है। वो ब्रजवासियों का प्रेम तो है इतना महान है कि संसार के जीव को, साधारण मनुष्यों के तो बस की चीज ना हो, जानता नहीं प्रेम क्या होता है। लेकिन हम लोग ब्रज में आए जब प्रेम की हाल जाने, भगवान का प्रेम क्या होता है, भक्त का प्रेम क्या होता है, ब्रजवासियों का प्रेम क्या है। यहाँ हम शुरू गाँव में जाते थे, रोटी मांग कर द्वार जाते थे, तो हम जानते भी नहीं थे कैसे रोटी मांगी जाती है। पहले पर कोई एक बाबा मिल गए, साथ में जाते थे, वो पहले से आए हुए थे, वो जानते थे। द्वार पर जाते तो मैया राधे श्याम, तो मैया निकल कर आती, कभी हाँ रोटी चाहिए बाबा, क्या चाहिए बोलो, दूध चाहिए, छाछ चाहिए, बोलिए क्या चाहिए, सब्जी चाहिए। अरे मैया जो हो दे दो, अपनी सेवा में थोड़ा सा अपना पेट भर लेंगे। तो जो दूध होता था दूध देती, रोटी देती। ऐसे हम लोग 25 साल से गुजर करते, तुम लोगों के हम खा करके भजन करके पड़े हुए हैं। कितना आनंद मिल रहा है हम लोग, तुम लोगों को इतना मालूम ना है। वो सब बाबा श्री जी आप पे प्रेम बरसा रही हैं। हाँ, क्योंकि घर परिवार त्याग के यहाँ ऐसी मतलब कोई भी स्थान पे रहना बहुत कठिन है जावे। श्री जी ने फिर इच्छा बनी श्री जी की, हमें बुला ली बरसाने में। तो बुला ली तो बरसाने में कछु दिन इधर उधर रहे, जगह खोज करे। फिर श्री जी ने निजी किसी कृपा की, किसी के हृदय में बैठी, देखो ये जगह बिल्कुल कुटिया बन गई। अब उसमें अपने आनंद भाव से वो तो है बाबा, सब श्री जी कर रहे कृपा। अब देखो, अब रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, बाहर में चूल्हे हैं और बारिश हुई भीग गए। हाँ वो तो बाबा बहुत स्थिति खराब है बाहर के, देखिए अभी जस्ट। हाँ चूल्हे भीग गए। बताओ चूल्हे से लकड़ियाँ सब
अब भाई कहाँ से पैसा पावेगी गैस भरावे। ना बाबा निश्चिंत रहो, श्री जी की कृपा से एक मन में भाव है यहाँ हाँ। तक यार टीन की जो व्यवस्था है यहाँ की हम सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जर्जर है हाँ। और बारिश प्रारंभ होने वाली है कुछ दिन और में। प्रारंभ का देख रहे हो अभी तो 2 दिन हाँ, बारिश कल हुई। परसों में कल बारिश परसों में झमाझम बारिश ऐसे हुई। अब मौसम आ जाएगा पूरा हाँ, बारिश का। वहाँ में तो हम लोगों को ऊंचो गाँव से माधुकरी ला, अब यहाँ तो बना नहीं पाए। हाँ, ईंधन नहीं है अपने पास में तो बनाने को, वो भी भीग गए हो। भींज गए हो ना, देख रहे वो ऊपर है टीन पे लकड़ियाँ रखी हैं और भींज गए हो, चूल्हे भींज गए, अब कैसे भींज। हाँ वो तो है ही है, वही पे निर्भर है बाबा। तो अब ये थोड़ा सा सोचा कि कोई टीन दे देना, छाजन हो जाता चूल्हे जगह, श्री जी करवावेगी बाबा बढ़िया। तो हो जाती। ठीक है, अब तुम लोगों का भाव प्रेम है। और देखो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ना, हम जीव को बचाते हैं। सब संसार दुखी है आज, हाँ बहुत बहुत दुखी है, समझो ना, इतना दुख है संसार में, दुख है और दुख का कारण है, समझो। और ये कारण का भी निवारण है। जैसे आदमी कोई बीमार पड़े तो संसार में जब कोई बीमार हो, तबीयत खराब हो, तो आदमी डॉक्टर के पास जाए, करे कि हमारे पेट दर्द है या बुखार है या कुछ भी है, जो भी परेशानी है, हाँ तो बताता है। तो डॉक्टर क्या है, पढ़ा लिखा है, रोग का है विशेषज्ञ है, दवा का विशेषज्ञ है, तो जान जाता है कि इसकी कमी से कुछ सर्दी गर्म से बुखार हो गया या कुछ भी खाने पीने से पेट खराब हो गया, तो झट उसका इलाज करता है, दवा देता है। तो दुख का कारण है और कारण का निवारण, डॉक्टर निवारण कर दिया, बिल्कुल आदमी स्वस्थ हो गया। देखो वैसे ही मानव जीवन में आज संसार में हर जीव दुखी है, प्रकृति के अंदर, समझो। हम कहते हैं भाई तू कुछ मत करो, है ना, संसार में जैसे तुम्हें भगवान ने रखा है उसी में संतोष करके और संतों के चरणों में आओ। बिल्कुल, संतों के बिना कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल, संत न होते जगत में जल जाता संसार, संसार जल कर राख हो जाती है, संत न रहते थे। क्यों? संसार में जीव को कल्याण के रास्ता बताने वाले कौन है, मार्ग बताने वाले? हाँ, संत भगवान के, संत और वेद और शास्त्र बताने वाले हैं। और भगवान तो भाई सामने दिखाई नहीं देते, संत ही सामने आते हैं, सदगुरु सामने होते हैं। कोई सदगुरु रास्ता बताए, बेटा ये काम कर, ऐसे रह, ऐसे भजन कर ठाकुर जी को, ऐसा श्रद्धा भाव से रह, अपनी ना जो कुछ है ठाकुर जी ने दिया उसमें संतोष कर, है ना। यही जो है संतोष सबसे बड़ा। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना तो कोटि यज्ञ समान, उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। वो तो है ना, राजा जैसा राजवाड़े धन संपदा हो, हाथी घोड़े भरे हों, है ना, अपार जो है नौकर चाकर और राज रियासत हो, है ना, फिर भी अगर संतोष नहीं है राजा बनने के बाद भी, देख लो आज जितने सेठ साहूकार आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, पैसे वाले क्यों आते हैं ब्रज में? क्यों आकर संतों के चरणों में सुख शांति लौटते हैं? क्यों आकर पकड़ते हैं चरणों को, प्रभु हमारी व्यथा को शांत कीजिए, हमें शांति का मार्ग बताइए। बिल्कुल बाबा, हमें भगवान का मार्ग बताइए जिससे हमें सुख शांति मिले। क्यों आते हैं संतों के चरणों? क्यों कि संतों के पास ही उसका निराकरण है। बिल्कुल, संतों के पास ही उन बीमारियों का दवा है। क्योंकि पैसा ही सब कुछ चुना है, पैसा तो कमा करके संसार तो बना लिया, वैभव बना, गाड़ी घोड़ा बंगला राज रियासत सब कुछ बना लिया, फिर भी सब कुछ पाने के बाद दुखी है, शरीर में चैन नहीं है, रोग घुसे हुए हैं, दवा खाकर जी रहा है, शरीर बैठे बैठे शरीर में और जो आलस बन गई, चिंता करके दिमाग खराब हो रही है। कोई मन में उसको शांति नाम की चीज नहीं है, रात दिन मरे जा रहा। बिल्कुल, वैसे ही लोग आते हैं संतों के चरणों में, दंडवत करते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, बाबा आपको शांति का मार्ग बताओ, सुख का मार्ग बताओ, हमें भी जैसे तुम आनंद में रहते हो हमें भी सुख का मार्ग रास्ता बताओ। देखो संतों के पास कुछ नहीं होता, क्या है, हम लोग कौन खेती करें बोलो? हाँ होता है बाबा, सब श्री जी पे निर्भर रह गई। लेकिन फिर भी देखो कितना आनंदमय रहते हैं संत, हंसते बोलते बोलते हैं कि नहीं, हंसते हैं बोलते हैं, और कहते हैं बेटा तुम भी देख
हम ही जैसा भजन कर श्री जी का, श्री जी कृपा होगी, तुम ही सुखी बनेगा, आनंदमय बनेगा। श्री जी बुद्धि और विवेक देती है, ज्ञान देती है, और श्री जी सबको देखने वाली है, करुणामयी है। श्री राधे से करुणामय संसार में कोई ऐसा नहीं है जो जीव को साधारण अपने जो दुखी दरिद्र जीव हैं उनको अपने गोद में ले लेती है। जैसे एक माता होती है अपने बालक को गोद में बैठा करके, है ना, कितना हो बालक गलती किया हो फिर क्षमा कर देती है। आजा बेटा, जाने दे, छो गलती है, न बोझ है, कच्ची बुद्धि है। बिल्कुल बाबा। हाँ, उसके बाद वो गंदा भी लपेटा है, अगर छोटा बालक है किस में से आ रहा, माँ झट नहा रहा, जो कुछ करने कुछ और सफाई कर कपड़ा पहना कर गोदी में रहा अपने साथ में। वैसे ही श्री जी हमारी है, पक्का मैं कहता हूँ, क्योंकि श्री जी ने हम लोगों को जो दिया है तुम्हें मालूम नहीं है। समझो, ये परिक्रमा रास्ता है, कचौरा से पूछा हम जो जहाँ बैठे हुए भजन कर, श्री जी ऐसी मार्ग से रोज जाती है आती है। बिल्कुल है ना, हम लोगों को तो रोज दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, है ना, एक झलक कभी कभी यहाँ भी आ जाती है श्री जी हम लोगों को। और उस मंदिर में तो नित्य महल में जाना ही है। हाँ, वो तो वहाँ तो बैठते हैं आनंदमय, है ना, रहते हैं। थोड़ा इतनी आनंद की वर्षा होती है संसार की चिंता से जो जीव है, जाकर वो जीव वहाँ बैठ करके थोड़ा सा अगर मनन चिंतन करे श्री जी का, आनंद सुख का ध्यान, तो जो देखा है श्री जी का नाम, बिल्कुल साधारण भूमि ना है, तपोभूमि है राधा जी का, बिल्कुल बाबा, ठाकुर जी का। उस मंदिर के ऊपर जाने के बाद तो सारे संसार कितना हो दुख हो, फिर भी जीव को शांति मिल जाती है। एक अलग ही सुकून मिले शरीर के काज। तुम अनुभव करते हो ना, बचपन से विद्यासी यहाँ रहते हो, मेरे जीवन बीते हैं, और तुम जो है इस बात को अनुभव किए होंगे कि श्री जी के मंदिर में जो आनंद और सुख जाने के बाद दर्शन में थोड़े क्षण के लिए मिलता है, वो आनंद नीचे नहीं मिलता। वो तो है बाबा, वहाँ जाके तो एक अलग ही अनुभव आ गया। क्योंकि नीचे उतरते ही सीढ़ी से जैसे ही उतरना शुरू किया माया पकड़ लेती है। अरे भैया यहाँ चलना है, भैया वहाँ चलना है, चलो जल्दी करो, टाइम ना है। दुनिया आती है दर्शन मात्र दर्शन क्या करती है, अरे भीड़ में धक्का खाते जाती है, धक्का खाते उतर जाती है। दर्शन को तो असली सुकून दर्शन करके वहाँ बैठो थोड़े समय, अब वह चीजें मनन चिंतन करो कि श्री जी के दर्शन ऐसे हैं, तब तो आनंद। तो आनंद वो कहाँ है उनको ज्ञान, वो तो आते हैं, देखो मोबाइल का जमाना है, आते हैं वीडियो लेते हैं अपने परिवार का, अपना वही में वो मस्त रहते हैं, वही में खुश है गए। संसार क्या है, श्री जी इतनी करुणामय है, जीव को जानती है कि अज्ञानमय जीव ऐसे ज्ञान नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आकर कहाँ आए हुए हैं। और फिर भी श्री जी उनको दुख के, है ना, उस अथाह समुद्र में डूबे हुए जीवों के लिए कुछ मार्ग अपना करुणा बरसाती है, दया करती है, उनके दुखों को दूर करती है, चाहे कोई भी दुख हो संसार का, है ना। जो श्रद्धा भाव लेकर के आता है तो उसका खाली हाथ नहीं जाता है बेटा, वो तो प्रसाद अपनी करुणामयी करुणा का प्रसाद दे कर भी जाता है। करुणामयी है, हंसते हुए जीव रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है। बिल्कुल है बाबा, वो मेरी श्री जी करुणामयी, बोलो बिल्कुल, वो तो है बाबा। किसकी नहीं प्यारी है श्री जी हमारी, तीनों लोकन में न्यारी श्री जी हमारी, तीनों लोकन में न्यारी है, इसके जैसा कोई शक्ति ना है, क्या ला नहीं सकती है सीधा वो तो है बाबा, है ना। तो ठाकुर जी का ला नहीं सकती है, अलाद का मतलब होता है प्रेम, प्रेमा शक्ति है। और कहाँ प्रेमा शक्ति है, कहाँ रहती है, हृदय में रहती है, हृदय में। आज भी अभी भी हम कहते हैं अनुभव में, सभी जीव के हृदय में श्री जी अभी वास करते हैं, बस अनुभव करना, अनुभव करना होता है। क्योंकि किसी की अनुभूति कहाँ से आती है, प्रेम की अनुभूति कहाँ से आती है, श्री जी कृपा ही है कि हम हंसते हैं, आनंदमय रहते हैं, और संसार में कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मंगल ही होता है। किसकी दया है, उनकी कृपा। सभी ब्रजवासी कोस दो कोस से 3 कोस से आते हैं पैदल रात भोर में मंगला करने। बिल्कुल बाबा, कांटेवाला से वहाँ आसपास गाँव के सभा में, नहारा से कहाँ से, इधर रखोली, इधर कहाँ से, और उधर आजनौक से, गाजीपुर से,
कि ऊंचो कितना दूर से लोग आते हैं श्री जी मंगला में। बहुत व्रत होने के बावजूद भी पैदल आवे वो। पैदल आवे। बिल्कुल। मान लो भोर में ना पहुंचे तो श्रृंगार में तो जरूर पहुंचे। श्रृंगार में हम पहुंच देखते हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं जो वो श्रृंगार मंगला में ना भोर में नहा धोकर बढ़िया से चिंतन तिलक करके वो आते हैं, भैया जा रहे हैं श्री जी को दर्शन करने, आह्लादित होकर के आती हैं और दर्शन करके लौटते हैं। यह ब्रजवासियों का आनंद है। ये कहाँ संसार में है, वो तो है सब संसार में किसी के पास नहीं है। ये आनंद ब्रज में ही देखने को मिले, वो ब्रज में ही मिलेगा। हाँ, तो हम तो यही कहते हैं कि जिसको अगर संसार से दुख है और पीड़ाओं का अनुभव हो रहा है भाई, तो छोड़ करके ब्रज में श्री जी के चरणों में आ जाओ। एक बार आ करके ब्रजवासियों, तुम्हें पता नहीं है तो ब्रजवासियों से पूछो, संतों से पूछो श्री जी के बारे में, वो बताएंगे। बिल्कुल। वेद पुराण में भरे हुए जो कथाएं लीलाएं हैं सारे ब्रजवासी जानते हैं। व्यासी जी तो गद्दी पर बैठ के बताते हैं और ब्रजवासी तो अपने में चर्चा करते हुए रोज कथा में ही दिन जाता है। बिल्कुल। वो श्री जी, हाँ, ठाकुर जी कथा में या लीला यहाँ की है, या लीला यहाँ की है, या लीला ऐसी हुई। सारे स्थानों को मालूम है, लीलाओं को मालूम है। वृंदावन है, गोवर्धन है, बरसाना है, नंदगांव है। ये लीला भूमि 20 कोस की भूमि है। ये वृंदावन 20 कोस की, 20 कोस में। तो 20 कोस में 5 धाम है ये। हाँ, 20 कोस के भूमि में 5 गांव निज धाम, वृंदावन, बरसानो, मधुपुरी, नंदगांव और गोवर्धन, ये 5 हैं। ये कमल पुष्प के समान, ये 5 तरफ से कमल का पुष्प होता है ना, वैसे ही बीच में श्री जी है। श्री जी विराजमान है 5 तरफ से ये धाम विराजमान है। तो यह धाम की महिमा कौन जाने? वो नहीं जानता है धाम की महिमा। वो धाम की महिमा तो संत जानते हैं। बिल्कुल। है ना, ब्रजवासी जाने, और कौन जान सकता है? वाके लिए तो यहाँ आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुकर भी मस्त हैं। बिल्कुल बाबा, समझो ब्रजवासी कौन चला, सुकर और कुकर भी खा करके और मस्त हैं। मोर नाच रहे हैं, पक्षियां झूम रही हैं, सारी प्रकृति नवनूतन एकदम खिली हुई है। यहाँ तो हर समय प्रकृति अपने आप, बाहर में तो प्रकृति कभी कभी बदलती है, सर्दी गर्मी बरसात। यहाँ तो रोज परिवर्तन होता है। आज कुछ है, कल कुछ है, कब मिलेगा देखने को, अनुभव करने को, परसों कुछ मिलेगी। ये नवनूतन प्रकृति बदलती रहती है वृंदावन में। ये वृंदावन साधारण धाम नहीं है, यही गोलोक धाम है। बिल्कुल, ये गोलोक धाम है। मैं जो बताता हूँ मुझे अनुभव एक बार देखो, आपको फिर से आपके यहाँ टीन की व्यवस्थाएं आपको दिखा दूं बाहर। आओ बाबा, एक बार आ जाओ। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, क्योंकि देखो मैंने पहले भी आपको बताई कि बारिश का मौसम फिलहाल में चल रहा है, और बारिश के साथ साथ में आंधी तूफान की भी बहुत ऐसी परिस्थिति बने, वो आपको एक बार दिखा दूं। देखो, ये ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जो कि बांस और थोड़े बहुत पाइपन के माध्यम से ये रोक रखी हैं। और यहाँ पे बाबा को ये देखो चूल्हो है, ये भीग जावे, और यहाँ के ऊपर में ईंधन की व्यवस्थाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब भीगने की वजह से खाने पीने की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। तो थोड़ा बहुत जो भी आपके माध्यम से यहाँ जो भी आपसे बन पावे, यहाँ संत भगवान के लिए इस व्यवस्था के बारे में थोड़ा जो भी आपके मन के भाव से बन पाए, यहाँ अवश्य ही इस विचार कीजिएगा, और जो भी आपसे बन पाए ज़रूर ही इस सेवा में सहयोग करिएगा। आपसे यही हम आग्रह करेंगे, और लाडली जी की कृपा से ही ऐसे ही साधु संत महात्माओं के दर्शनों का आनंद आप तक पहुँचाते रहेंगे। क्या